संतोष चौधरी का टिकट नहीं लूंगा, नहीं लूंगा, नहीं लूंगा। इंशाअल्लाह रहमान मैं अपक्ष उम्मीदवार लड़ूंगा, जीत के आऊंगा इंशाअल्लाह। तो 3 लोग मेरे दीवाने हैं। एक आशिक सेठ, परंतु जिस तरह से जो है आपने पिछले वक्त में बताया था, तो आप जो है जो पूर्व विधायक है संतोष चौधरी, उनकी पार्टी से टिकट लेने के लिए इच्छुक थे। इस बार आपका क्या निर्णय है? अस्सलाम वालेकुम। भाई हमने कंफर्म नहीं बोले, जब मैं 90 में खड़ा रहूंगा, लेकिन मेरे को वहाँ की जो पब्लिक है, वहाँ के हिंदुस्तान क्या बोले, क्या पहलवान साहब तुम आधा उम्मीदवार खड़ो, क्योंकि जलगांव जिले में सब में सीनियर मोस्ट नगर सेवक तुम है, और तुम्हारे साथी या तुम्हारी नमाज के मन वो तो मिलना जुलना है, इसमें वोट देंगे। हाँ, क्योंकि जो मैं वो पार्टी में जाऊंगा, जो जिसके पार्टी बनेगा वो पार्टी में बैठूंगा, क्योंकि मेरे वार्ड के काम इतनी गंदगी है कि दिमाग काम नहीं कर रहा। 99% मुसलमानों के वार्ड में इतनी गंदगी है कि दिमाग काम नहीं कर रहा। वो तो आशीष सेठ ने 5 से 10-12 लाख रुपए लगाया, उसके बाद ठीक है। आप ग्रीन पार्क में चले जाओ, चिमटा मोहल्ले में चले जाओ, अल्लाह का भला करे, जाम मोहल्ले में चले जाओ, शिवाजी नगर में जाओ, मार्केट में जाओ, ग्रीन पार्क 32 खोली जाओ, इतनी परेशानी है। तो मेरा मूड इसलिए बदला कि लोग, मैं तो उनके वोट से आऊंगा, बोले पलान जो पार्टी में, वो पार्टी में जाना। और मैं भी मुसलमानों से विनती करूंगा, अल्पसंख्यक के मुसलमान जो भी है, कि वो उसको वोट दो जो आने वाली सीट है वहाँ, आपस में झगड़ा मत करो कि आज मेरी उम्र हो गई वहाँ, कि मैं 6 इलेक्शन लड़ चुका और मैं अकेले ही घूमता, मेरे की जरूरत नहीं। अल्लाह नबी के बाद में बागवान समाज की मेहरबानी है, मेरे बाप के बाद में वो पालने वाले मेरे वो बाप है, दमदार लोग, तो जिनको पैसे भी लगाया है, पहलवानी भी कराया है। सबसे पहले वो है शब्बी हार्डवेयर, भुसावल भाई कंपनी, लाडजी कंपनी, हाजी हाजी याकूब इब्राहिम, उनके उनकी करीम हाजी, ये लोगों की भी मेहरबानी से मैं आया ऊपर, और मैं उनके साथ में रहूंगा। और इकबाल पहलवान का, वो कोई पार्टी से खड़े, वो मेरा सगा भांजा है, मैं कोई पार्टी से खड़े मैं उसको वोट दूंगा। तो 3 लोग मेरे दीवाने हैं। एक आशिक सेठ, वो कोई पार्टी से खड़ रहे, उसको वोट दूंगा, दिलाऊंगा। एक दूसरी बात है कि भाई ये है अपने, अल्लाह तो भला करे भाई, ये हमारे जो दूर खड़े है, वो नाम नहीं लेता है, लेकिन वो भी मतलब हाँ, क्योंकि आजकल क्या सब कमर्शियल लोग हैं। अब लोग बोले 15 लाख मैं कहा से लूंगा, 15-20 लाख। मैं फजर के नमाज में उठता, फजर की नमाज में उठता, अम्मा सलामकुम, आपा सलामकुम, नमस्ते ताई, नमस्ते भाई, इससे मैं आता। अब मेरी वर्किंग है, मेरे को किसी की जरूरत नहीं है, मेरे ना भैया को घुमाता है, मेरे बच्चों को किसी को मरे, मैं अकेला है। इतनी मेरे पास सारी है, इतनी मेरी जबान के सम्मान है, क्योंकि मैं कुछ काम ही ना, सुबह उठा लोगों में घूमना हो क्या यार। अब मैं तो मेरी खिदमत, मैं मेरी कौम का गुलाम हूँ, अल्लाह कबूल करे। रमा नबी ने फरमाया सलाम को आम करो, जब मैं सलाम करता लोगों की दुनिया पिघल जाता कि नहीं पढ़ता सादा है। आज मेरे पीछे के नगर से लोग जो बच्चे में सामने वो कहाँ से कहाँ बढ़ गए, मैं तो अल्लाह उनको बढ़ा है और बड़ा है, लेकिन हमारे में मोहब्बत है। कोई भी इलेक्शन जीते हारे, मोहब्बत हो चुकी है। इलेक्शन तक भाई 3 दिन का है, फिर बाद में साल के 5 साल में लोगों से मिलना जुलना है। तो मैं तो दुआ करूंगा हर वार्ड में कि भाई जितने मुसलमान भाई खड़े रहे आपस के अंदर, वो झगड़ा ना करे, अपनी लायकी से अपना काम बताओ उनको, भाई अपनी जबान मुझे बताओ, आप वोट देंगे। आज जीत चलती है कि 2 पहलवान लड़ चुके, लड़ रहे, एक का जमीन गिरना के जीतना है। अब लोग 15-20 लाख कहाँ से लाएंगे लोग भाई? क्या उस पार्टी में नोट छापने की मशीन है, क्या वो देंगे वहाँ? अब ग्रीन पार्क का हाल, अब ये सुन रहे भाई क्या कोई भी तो कोई खाटी क्या है, कोई ना वो लोग खड़ा होने वाले हैं। तो हमारे जवानों को वोट दो जो काम करे, और जो भाई जवान है वो काम नहीं कर रहा है तो उसको वोट मत दो। अब लाख मेरी उम्र है, अगर मेरी उमंग है काम करने की तो वोट दो। अब पूरे भुसावल को माने कि मैं अकेला घूमता, मेरी किसी की जरूरत नहीं कि मेरी जबान मेरी आँख। मेरे कहना है कि आप झगड़ा मत करो, उसी पार्टी को वोट दो जो आने वाली पार्टी है, वह आपके वार्ड को काम होंगे। देखो तो अभी कई मुसलमान के 8-10 वार्ड है, देखो आगे देखो काम है क्या? इतनी गंदगी, दिमाग काम नहीं कर रहा वहाँ। जब बाहर के लोग आते हैं तुम्हारा ये वार्ड है। अब ग्रीन पार्क में रहता मैं अब चुन के आया तो मैंने मेरे पास से 10-12 लाख रुपए लगाया वहाँ, पाइपलाइन पानी की खंभे मैंने मेरे पास से लगाया, जहाँ से मुसलमान हिंदू भाई आ रहे हैं ग्रीन पार्क में, वो 8.5 बारात मेरी जो गए हो, वो रहीम ठेकेदार उन्होंने बोले मेरे पास में, तो मैंने वहाँ तू जा भाई जो दिया, धार्मिक काम में दिया, चल अच्छा भाई। मेरे कहना है ऐसे को दो जो आने वाली सीटों काम करने वाला है,
चाहे मैं क्यों ना, तो मैं काम में वोट मत दो, तो लोगों के मिलने जुलना होगा ना, जब से आगे जो रहेगा। तो हमारी गुजारिश है कि आप ज्यादा से ज्यादा वोट निकालो और अपने बूथ चुन के लाओ। आपका पक्का निर्णय हो गया है? पक्का का आजाद में खड़ूंगा, दिन पर खड़ूंगा वार्ड नंबर 12 वार्ड नंबर 12 वार्ड नंबर 12। अगर आपको संतोष चौधरी टिकट देते हैं तो नहीं लूंगा, मैं नहीं लूंगा, नहीं लूंगा, नहीं लूंगा, क्योंकि लोगों की फरमाइश है कि पहलवान तुम बड़े आदमी है और उनके पैसा आ गया, लेकिन तुम्हारी लायकी है, तुम्हारी लायकी है, जो तुम हर समाज, आप महाराष्ट्र के तुम पहले आदमी है जो अकेले घूमते हो। खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए बीके टाइम्स न्यूज लाइव। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बगल में लगी घंटी के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कीजिए, ताकि आपको सच्चाई के साथ दिखाई जाने वाली खबरें मिल सकें। जय हिंद। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए।